एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइनस्वीप एल्गोरिथम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इस पे बहुत सारे हार्ड टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं। और अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड कि आप ये एल्गोरिथम ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में समझें। सो लेट्स स्टार्ट। लाइनस्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप का मतलब होता है मूव। तो ये एल्गोरिथम में हम एक्चुअली एक लाइन के ऊपर मूव करते हैं इन वन डायरेक्शन टू कम टू अ सोल्यूशन। इसलिए हमने इस एल्गोरिथम को नाम दिया है लाइन स्वीप एल्गोरिथम। इसका बहुत बेसिक से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1854। द क्वेश्चन नेम इज मैक्सिमम पॉपुलेशन ईयर। मैक्सिमम पॉपुलेशन ईयर। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक सिटी दे रखी है और कुछ लोगों के आपको लाइफ स्पैन दे रखा है, द बर्थ ईयर एंड द डेथ ईयर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक तो इस सिटी के पास मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या अचीव हुई होगी किसी भी टाइम पे। इस सिटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या अचीव की होगी। एंड सेकेंड चीज द ईयर व्हेन दिस पॉपुलेशन गॉट अचीव्ड। और इस ईयर में भी हमको क्या बताना है? अर्लीस्ट ईयर। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक सा तरीका है। आप सारे ईयर्स प्लॉट कर लीजिए। से पहले पॉपुलेशन 0, 96 से 98 के बीच में पॉपुलेशन 1, 98 से 2000 के बीच में ब्लू एंड रेड बोथ आर कमिंग, सो द पॉपुलेशन वाज 2। 2000 से 2001 में अगेन 1, इसमें ब्लू एंड ग्रीन तो 2, इसमें फिर से 1 एंड आफ्टर 2010 इट वाज अगेन 0। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या आई है। मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या आई है? 2। अब 2 इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन 2 बहुत टाइम तक रही है। 98 से 2000 के बीच में भी रही है, 2001 से 2003 के बीच में भी रही है। बट द अर्लीस्ट ईयर जब ये पॉपुलेशन आई है दैट इज 98। द आंसर इज 98। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया करंट पॉपुलेशन। करंट पॉपुलेशन क्या डिनोट करता है कि इस इंस्टेंट पे, इस करंट टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 0 इसलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। ओके, अब फर्स्ट ईयर आता है दैट इज 1996। 1996 आता है तो हमें पता लगता है कि ये बर्थ ईयर है। दैट मीन्स इसमें कोई बर्थ हुआ है, इसमें इसका मतलब पॉपुलेशन में ऐड होना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ जानी चाहिए, तो +1 हो जाएगा पॉपुलेशन में। ओके, क्योंकि एक ही जन्म हुआ है। +1 तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी अभी के लिए? 1। आगे नेक्स्ट। कोई बर्थ नहीं है तो करंट पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे? माइनस। ओके, और दिस पॉपुलेशन से भी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन 2 रही है और 1988 पे आई है। अब हम हमारे ये तो हमने देख के चेक कर लिया कि बर्थ ईयर था कि डेथ ईयर था, उस बेसिस पे हमने +1 -1 कर दिए। फॉर एग्जांपल 1996 पे बहुत सारे बर्थ्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक और था 1996, 2001 तक जिया, एक और था, तो अब हमको क्या करना होगा? 1996 पे 2 लोग बॉर्न हुए हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? +2। ओके, और अगर 2 लोग की ऐसे डेथ हुई है, एक की डेथ हुई है और एक बॉर्न हुआ है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हमें क्या करना होगा? +0। राइट, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हैश मैप। ओके, इसमें लॉगिन टाइम हमको लगेगा सर्च करने में टू गेट अ वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर की। तो इसके लिए हमने हैश मैप यूज़ करा है ताकि हम हैश मैप में हम क्या स्टोर कर सकें? पर्टिकुलर ईयर के करस्पॉन्डिंग ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मेरे हैश मैप का नाम है, मान लीजिए मैप एन ए ऑफ मैप, तो 1996 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मैप ऑफ 1998 क्या हो जाएगा, अगेन 1। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग से 0 रहती है, क्योंकि एक और 2010 का क्या हो जाएगा, -1। अगर एक और मेरे पास होता 2010 पे बॉर्न और 2020 पे डेथ हुआ पापा का, तो 2010 पे एक डेथ हुई है, एक बॉर्न हुआ है, तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, उस केस में 0। अब हम इस क्वेश्चन को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, हम एक मैप बनाएंगे इंट कॉमा इंट का, जो हमें बताएगा कि पॉपुलेशन में क्या चेंज हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। पॉपुलेशन चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, आई जस्ट कमेंट इट आउट ओवर हियर कि इस मैप का की वैल्यू क्या है, ईयर। इस ईयर में पॉपुलेशन चेंज, सो आई चेंज पॉपुलेशन चेंज विल बी द सेकेंड एलिमेंट। ओके, सो अब मैं अपने पूरे लॉग्स पे इटरेट करती हूँ, और logs dot size प्लस प्लस, एंड इसमें मेरा बर्थ ईयर क्या होगा, इस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट विल बी माय बर्थ ईयर, एंड डेथ ईयर क्या होगा, ith इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट सॉरी। ओके, so that is death year. Now population change for birth year will increase by 1. You can say plus plus, that also means the same. एंड जब डेथ ईयर में पॉपुलेशन चेंज -1 हो जाएगा, सो आई से माइनस माइनस। ओके, now I'm creating one variable which is telling me the current population of the city. Okay, one variable called as maximum population. तो अभी maximum population क्या है, 0. Okay, so maximum population achieved. Okay, and one more value is year. They want to know ki what will be the earliest year. So the minimum value of year that can happen is 1950. So I'll initialize it with this. Okay, the earliest year of maximum population. Okay, now I'll iterate using auto iterator. I'll iterate over my hash map, and current population will be, what will be the current population? It dot second element. Why? Because that only denotes the population change. Okay. अगर मेरी करंट पॉपुलेशन अब तक की मैक्स से ज़्यादा आई है, तो मैं क्या कहूँगी, मेरा मैक्स यही है, राइट। मेरा नया मैक्स करंट पॉपुलेशन बन जाएगा, और मेरा ईयर, अर्लीस्ट ईयर क्या बन जाएगा, इट डॉट फर्स्ट। गेटिंग माई पॉइंट? एंड वी कैन return here at the end. Let's try to run this. Right, test cases are passed. Let us submit this.